हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे साइंस का अगला टॉपिक वायु प्रदूषण। ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या कारण है और क्या इसके उपचार हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपको बताऊंगा लास्ट में, यह हम टेस्ट पेपर में कर लेंगे। तो वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वायु प्रदूषण मतलब वायु का प्रदूषण। ठीक है, वायु में हमारे जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इत्यादि निश्चित मात्रा में है। जब इसमें कोई अन्य गैस है ऐसी आ जाती है कि वायु का जो प्रतिशत है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है, उसमें कमी हो जाती है, तो वो क्या है, वायु प्रदूषण है। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से क्या होता है, घातक होता है। ठीक है, जैसे हम हमेशा सुनते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है, जैसे जो हम हमेशा सुनते हैं, ठीक है, कि वायुमंडल में क्या बढ़ रहे हैं, सल्फर व नाइट्रोजन के क्या बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं, सॉरी, इनके ऑक्साइड बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, तो सल्फर का ऑक्साइड बढ़ेगा तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन का NO2। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जब गैसें बन जाती हैं तो ये वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, ठीक है, इफेक्ट करती हैं, और इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। क्लियर है, ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि इनसे पॉल्यूशन हो रहा है। और केवल यही गैस है नहीं, अन्य जो भी गैसें हैं, ठीक है, अन्य और भी गैसें हैं, क्योंकि प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक जो हैं इनके, वो कारक हैं एयर पॉल्यूशन के। क्लियर है आपको। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक और कृत्रिम कारक कह सकते हैं, मानव निर्मित कारक हैं। आप इसको समझ गए। तो प्रकृति में सभी गैसें मौजूद हैं, ठीक है। जब इनमें मानवीय हस्तक्षेप होता है, कोयला हम जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं, तो उनसे अनेक प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं। ठीक है, सीधे सीधे आप इसको समझिए, वायु प्रदूषण आप समझ गए, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, इनमें कौन कौन से जो प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट जो ऐसे प्रदूषक जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, ठीक है, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर दो कैटेगरी में उनको बांट रहे हैं। ठीक है, एक हम कह सकते हैं प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा हम कह सकते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक। क्लियर हो गया, आप इस चीज को समझ गए। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है, ठीक है, पहले आप इसको समझिए। तो देखिए फ्रेंड, प्राथमिक प्रदूषक क्या है, ऐसी गैस है, ठीक है, ये ऐसे प्रदूषक पदार्थ जो वायु में सीधे मिल जाते हैं, ठीक है, जो वायु में डायरेक्टली मिल जाते हैं, वायु में क्या हो जाते हैं, सीधे रूप से मिल जाते हैं, डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे SO2 है, मतलब जैसे किसी स्रोत से निकले, फॉर एग्जांपल गाड़ी से, ठीक है, तो जो धुआं होता है गाड़ी का, आपको पता होना चाहिए, गाड़ी के धुएं से CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 76% लगभग निकलती है। तो हम सीधे बोलेंगे कि CO क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। क्लियर है, किससे रिएक्शन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने SO2 बताया आपको, SO2 हो गया, NO2 हो गया, डायरेक्टली जो वायु में प्रवेश कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जो कार्बन के कण होते हैं जो जलते नहीं है, मतलब अधूरे जले हुए कण कह सकते हैं आप, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सर, जब हाइड्रोजन क्रिया कार्बन से होती है, ठीक है ना, तो इनके कण होते हैं कुछ, ठीक है, निलंबित कण भी कह सकते हैं आप इनको, निलंबित कण, ठीक है ना। मतलब ये कण ऐसे होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ये वायुमंडल में सीधे सीधे फैल जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ज्वलनशील पदार्थ से ही निकले, और सारे पदार्थ तो जलते नहीं है, जो अज्वलनशील कुछ, सॉरी, ये बिना जले हुए पदार्थ होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्स रूप, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है फ्रेंड्स, प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, और वो भी एक प्रदूषण, वो भी हमारे क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में पॉल्यूशन फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इसी को समझ जाइए पहले, ठीक है। पूछ सकता है इनमें से कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है। ठीक है, अब द्वितीयक प्रदूषक क्या है, ठीक है, सेकेंडरी वाले क्या है, पॉल्यूटेंट। तो द्वितीयक प्रदूषक उनको कहते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषकों से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, या उनके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको इस चीज का। प्राथमिक प्रदूषक क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभिक्रिया करते हैं, और उनसे क्या होते हैं, नया प्रदूषक बनाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए प्राथमिक प्रदूषक था, और इसकी क्रिया ऑक्सीजन से हुई। ठीक है, इसकी क्रिया किससे हुई फ्रेंड्स, ऑक्सीजन से हुई, तो इसने क्या बना दिया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना दिया। क्लियर है, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड की क्रिया जब पानी से हो जाती है, या जलवाष्प, जो वायुमंडल में जलवाष्प है, आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में
गैस वायुमंडल में क्या है फ्रेंड, जलवाष्प भी है मौजूद, ठीक है। ध्यान रखिए 0 से 5%, लगभग 5% तक जलवाष्प है। एग्जाम में पूछ सकता है आपको, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प है और ये पानी है, ठीक है। पानी के रूप में जलवाष्प मानी जाती है, क्लियर है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया जब पानी से होती है तो ये बनाता है फ्रेंड्स H2SO4, ठीक है। ये भी द्वितीयक प्रदूषक है, क्लियर हो गया आपको। ये अम्ल है और ये क्या करता है, अम्ल वर्षा में जिम्मेदार है, क्लियर है। आपको कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। तो यही हम पढ़ते हैं कि एसिड रेन क्यों हो रही है। तो एसिड रेन का कारण क्या है कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया हम जलवाष्प से पानी से कर रहे हैं तो ये H2SO4 बना रहा है, क्लियर है, H2SO4, क्लियर है, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्राथमिक प्रदूषक क्या है जो डायरेक्टली मिल रहे हैं। जैसे सीधे सीधे हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। ध्यान रखिए, अभी मैं आपको गैसों की कुछ क्वालिटी बताऊंगा। SO2 को जैसे क्रैकिंग गैस कहते हैं, फ्लाई एश क्या हुआ, ठीक है। तो आप इसको समझ गए। प्राथमिक प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक क्या है, समझ गए ना। जब प्राथमिक प्रदूषकों के साथ किसी अन्य गैस की क्रिया या अन्य किसी पदार्थ तत्व किसी की भी क्रिया होती है गैस की, तो वो दूसरी जो पॉल्यूटेंट बनाता है, दूसरा जो प्रदूषक बनाता है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो कहलाता है द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। ध्यान रखिए द्वितीयक प्रदूषक का एक एग्जांपल है धूम कोहरा। पूछ सकता है कि धूम कोहरा किसका एग्जांपल है, धूम कोहरा, ठीक है। स्मॉग हम इसको कहते हैं, धूम कोहरा ज्यादातर ये ठंडियों में दिखता है, ठीक है ना, धूम कोहरा। तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये भी द्वितीयक प्रदूषक का एग्जांपल है। तो धुआं क्या होता है फ्रेंड्स, बादल के साथ मिल जाता है, ठीक है। धुआं बादल के साथ मिल जाता है, ये बादल है जैसे, तो धुआं मिल जाता है। और ठंड में आपको पता है नीचे आता है बादल। तो ठंड में जब बादल आप नीचे देखते हैं तो एक को कोहरे के रूप में हम कहते हैं, कोहरा, या उसको हम धुंध भी कभी कभार कह लेते हैं, ठीक है। तो वो धूम कोहरा कहलाता है, ठीक है ना। धुआं उसमें मिश्र होता है और वह आपने देखा होगा उस समय दिखता नहीं है कुछ भी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वो एक प्रदूषण है, आपको पता होना चाहिए। धूम कोहरा एक प्रदूषण भी है, ठीक है। उसमें अनेक प्रकार की गैस होती है। तो ठंड में ये नीचे आ जाता है, ठीक है, और गर्मी में ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। क्लियर होना चाहिए आपको इस चीज का। तो आप समझ होंगे धूम कोहरा, ये H2SO4, SO3 वगैरह जो भी है द्वितीय प्रदूषक में आएंगे। एक पेन भी है, PAN, पेन नोट कर लेंगे आप, PAN लिखने वाली पेन, पेन नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये नाइट्रेट नाइट्रोजन का एक रूप कह सकते हैं आप, पेन, ठीक है। एक ये भी गैस रूप में। तो ये पेन वगैरह हो गया, ये ओजोन बल्कि हाँ सॉरी O3 किसका फॉर्मूला है, ओजोन का। तो ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक में आता है, क्लियर हो गया। ओजोन भी भले हमारे लिए अच्छा है लेकिन एक पॉल्यूशन भी है, क्लियर हो गया। क्योंकि ध्यान रखिए ओजोन क्षोभ मंडल में भी और समताप में भी है। पॉल्यूशन का काम भी क्षोभ मंडल में 10% करता है और 90% है समताप मंडल में। तो O3 जो है, O3 हो गया, पैन हो गया इत्यादि, जो द्वितीयक प्रदूषक में आएंगे। और प्राथमिक प्रदूषक में क्या आएंगे, जो डायरेक्टली निकल रहे हैं स्रोत से, क्लियर हो गया। आपको अंतर आप समझ गए, इसमें अंतर आप समझ होंगे। एग्जाम्पल नोट कीजिए, बताने का उद्देश्य है कि सीधे पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषक है, कौन द्वितीयक प्रदूषक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि प्रदूषण के कारण क्या है। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है या किन किन से एयर पॉल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूछ जाते हैं, आप इसको देखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने एग्जाम में देखा होगा, एक एग्जाम्पल पूछ जाता है फ्लाई एश क्या है, ठीक है। व्हाट इज फ्लाई एश, ठीक है। तो फ्लाई एश क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो कोयले की खदानें होती हैं, कोयले के ताप विद्युत ग्रह, ठीक है, जहां से बिजली बनती है और उसकी पावर का हम यूज करते हैं कोयले के रूप में, ठीक है ना। मतलब कोयला हम यूज कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, ताप विद्युत ग्रह में यूज हो रहा है। तो जो ताप विद्युत ग्रह होते हैं, ठीक है, ताप विद्युत ग्रह में जो कोयला प्रयोग करते हैं, उस कोयले से महीन कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, ठीक है। वो कण क्या होते हैं फ्रेंड्स, या आप पाउडर कह सकते हैं। कण तो हाँ, कण भी या पाउडर आप कह सकते हैं। जो पाउडर होता है वो फ्लाई एश होता है, ठीक है, फ्लाई एश होता है। अब वो कैसा पाउडर होता है, जो कोयले के ताप विद्युत ग्रहों से निकलता है, जिसको हम फ्लाई एश कह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज होती है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के उसमें क्या हो सकते हैं, कह सकते हैं आप, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, इससे बना होता है, ठीक है। कौन पाउडर, ये वाला पाउडर, ठीक है, ये पाउडर बना होता है इसको, क्लियर हो गया, जिसको हम क्या करें, फ्लाई एश भी कह रहे हैं, क्लियर है। मतलब मैं ये पाउडर किससे बना है, SiO2 से बना और मैं इसको क्या कह रहा हूं, फ्लाई एश, ठीक है। तो ये हमारे वायुमंडल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। क्यों है, देखिए ये क्या होता है, ये सीधे जो पाउडर है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की पत्ती पे अटक जाता है, ठीक है ना। ये पेड़ की पत्ती कहीं वायुमंडल फैल जाएगा और पेड़ की पत्ती में ये प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। सीधे से आप समझिए इसको कि जो फ्लाई एश होता है, जो एक पाउडर के रूप में SiO2 से बना हुआ एक पदार्थ होता है, वो पत्तियों पर अटक के क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करता है, जिससे
पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है, और उनको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, एक फ्लाई ऐसा आप समझ गए, ये भी हमारे लिए पॉल्यूशन है, ठीक है। ये कोई भी चीज जो ऑक्सीजन की कमी कर रही है सीधे या किसी भी गैस को कम कर रही है या किसी गैस को बढ़ा रही है, वो वायु प्रदूषण का उदाहरण होगा। इसके बाद देखिए आपने सुना होगा क्रैकिंग गैस। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, क्रैकिंग गैस बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। भाई क्रैकिंग गैस का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्रैकिंग गैस का मतलब ये है, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है, अगर इसको बोला जाता है कि यदि इसको किसी पत्थर पर लगातार प्रवाहित किया जाए, पत्थर पर लगातार प्रवाहित किया जाए तो पत्थर क्या हो जाती है, छत विछत हो जाता है, मतलब पत्थर टूट सकता है। इतनी खतरनाक गैस है, कह सकते हैं ऐसा कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, कारखानों से भी निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रैकिंग गैस को हम कहते हैं, ठीक है। ये वाहनों से भी निकलती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बना सकती है, ठीक है, या उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें बनता है, ठीक है, जिससे वायुमंडलीय अम्ल वर्षा का कारण भी है। अम्ल वर्षा होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये एसिड बन जाता है पानी के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, आपने चैप्टर के शुरू में आपको बताया था कि आज सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़ रहे हैं, परिणाम आप देख रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड खतरनाक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप समझिए जो ऊंचाई पर वायुयान उड़ते हैं, तीसरा आप कारण समझिए, आप लिख लीजिए इसको कि ऊंचाई वायुयान उड़ते हैं, ठीक है, ऊंचाई पर वायुयान, ठीक है, जो जेट होते हैं, सुपरसोनिक जेट, इनसे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं, नाइट्रोजन या CO2 इत्यादि जो भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनसे भी प्रदूषण को भारी नुकसान होता है, ठीक है। तो ये भी जिम्मेदार है, आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, NO2, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, NO कह सकते हैं आप, या NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3, ठीक है। तो जितने भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन वैसे पौधों में पोषण का काम भी करता है, मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन जो है, याद करो, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है वायुमंडल में, लेकिन पौधे इसको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली लेने का सिस्टम नहीं है, इसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमें पता है उर्वरक के माध्यम से उसमें डालते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है ना, क्लियर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन चक्र मैं इसको बताऊंगा आपको संक्षिप्त में बाद में कि नाइट्रोजन चक्र कैसा है, कैसा बनता है। जैव भू रासायनिक चक्र में कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र इत्यादि चक्र आएंगे। तो नाइट्रोजन जहां से उत्पन्न हुई वहीं से घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। अमोनिया में चेंज होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इसको समझ जाइए कि वायु प्रदूषण में किस प्रकार नाइट्रोजन जिम्मेदार है, ठीक है। इसके बाद देखिए CO, दम घोटू गैस, ध्यान रखिए, दम घोटू गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। आप इसको क्लियर कर लीजिए, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं। इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यह है 76% तो गाड़ी के धुएं से निकलती है। क्लियर हो गया आपको, ये फैक्ट लिख दिया आपने, ठीक है। दूसरी बात, ये लकड़ी के अपूर्ण दहन से बनती है, मतलब कोई लकड़ी आधी जली है तो उससे बड़ी खतरनाक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है। और गाड़ी से तो निकलती है, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी का धुआं अपूर्ण दहन में आता है। तो आप समझ के दम घोटू गैस क्यों करें, क्योंकि अगर हम इसको सांस में, हमारी सांस में जाता है तो कहीं ना कहीं श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक है। और आज जहां लकड़ी के चूल्हे या कहीं भी चलते हैं तो वहां CO एक भारी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। और पूरे भारत या पूरे विश्व में 4 मिलियन लोग, आप कह सकते 4 मिलियन लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं, जिसमें कि CO का रोल ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो प्राकृतिक कारक में आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ये प्राकृतिक, ये तो हम कह सकते हैं ये मानव निर्मित है, ठीक है। प्राकृतिक कारण में आप देखिए, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कृत्रिम और प्राकृतिक दो तरीके से है। तो प्राकृतिक आप समझिए धान के खेत से, तो मीथेन, ध्यान के मीथेन CH4, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, उपनाम इसका मार्स गैस। एक बात ध्यान रखिए, जो गैस, जो जानवर होते हैं, जुगाली करते हैं, जो खाते हैं, वो उनके मुंह से, धान के खेत से, पत्तियों के सड़ने से, ध्यान रखिए, जो पत्तियां हैं जैविक पदार्थों के सड़ने से, पत्तियों के सड़ने से, धान के खेत से और जानवरों को जुगाली करने से मीथेन निकलती है। और ये अच्छी गैस बिल्कुल नहीं है हमारे पृथ्वी के लिए, क्योंकि गर्म गैस है और ये ग्रीन हाउस में इफेक्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, ठीक है। इसको हम आगे समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी क्रियाएं, गैस जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाएं, तो वो हमारे वायुमंडल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये नेचुरली है, इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद देखिए जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, जो वोल्केनो होते हैं ज्वालामुखी। दूसरा कारण आप प्राकृतिक कह सकते हैं, ये कृत्रिम हमने पढ़े। तो ज्वालामुखी से फ्रेंड्स आप देखो खतरनाक गैस निकलती है, जिसको क्रैकिंग गैस कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो कितनी खतरनाक गैस है। तो ज्वालामुखी चट्टान के उद्गार से, मैग्मा से उनके सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये भी वायु प्रदूषण का
एक कारण है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो हमने वायु प्रदूषण के कुछ इंपॉर्टेंट कारक पढ़े, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये काम आएंगे, ठीक है। आप इसको समझ जाइए आसानी से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं बार आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ओजोन परत हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओजोन परत और ओजोन क्षरण क्यों हो रहा है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, ये भी उसमें दिया हुआ है। तो पार्ट 1 हमने पढ़ा अभी वायु प्रदूषण, ठीक है। तो प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं और कहाँ से प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, क्लियर है। उसका हम उपाय सुझा सकते हैं कि हम क्या करें, अधिक से अधिक क्या करें, जैविक ईंधन जो होता है हमारे उनका प्रयोग करें, ठीक है। पेट्रोल डीजल कम यूज करें, CNG का प्रयोग करें, ठीक है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्लियर है आपको इससे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि ये बढ़ रहे हैं जो कि हानिकारक हो सकते हैं भविष्य में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इससे भी हो सकती है, ध्यान रखिए। इसके बाद पढ़ते हैं ओजोन परत क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ओजोन के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। बेसिकली क्या है, ओजोन एक क्या है, गैस है जिसका संकेतांक O3 है, क्लियर है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखिए ओजोन एक गैस है, ठीक है। सबसे पहले ये गैस क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, केवल समताप में नहीं है। हम केवल समताप पढ़ते हैं, समताप मंडल देखिए। तब सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था, सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि वायुमंडल, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल की जो परत है जिसको कवच भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पृथ्वी बताई थी, इसके बाहर जो है ये परत है जो मैंने बताई थी, ये मैंने बना रखी यहाँ पर। तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहते हैं इसको, ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। मध्य मंडल मेसोस्फीयर। आयन मंडल आयनोस्फीयर। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, ठीक है, जो बाहर है, क्लियर हो गया। तो इसी क्रम में ये कभी कभार एग्जाम में पूछता है, तो क्रम आप ये समझ जाइए, ठीक है ना। क्षोभ मंडल तो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर है, यहाँ से ऊपर 20-25 किलोमीटर पर समताप है, तो कम से कम ये समझ जाइए कि समताप यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि हम जिस मंडल में रहते हैं वो क्षोभ मंडल है, जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल, बारिश आना इत्यादि। बादल से ऊपर है समताप मंडल, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ओजोन जो गैस है वो 90% भाग है समताप मंडल में, 90%, और 90 या 92 और 10% है क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो जो हमारा जो मंडल है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे मंडल जो है, वहां पर तो ये ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के तापमान को गर्म बनाए रखता है, लेकिन समताप मंडल जो है, ये समताप मंडल में जो सूर्य है यहाँ पर ऊपर जो है ब्रह्मांड में, सूर्य से आने वाली किरणों से जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, आपको पता होना चाहिए, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको ये रोकता है, क्लियर है। उनको ये रोकता है, पृथ्वी पर आने नहीं देता है, ठीक है ना, या वापस भेजता है, क्लियर हो गया आपको इस चीज का। तो क्लियर हो गया आपको, उनको ये पृथ्वी पर आने नहीं देता, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए खतरनाक होती है स्वास्थ्य के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी खतरनाक है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, चर्म रोग वगैरह हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, ओजोन जो परत है कि क्षरण जो है उसका, ओजोन क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था फॉरमैन ने, ठीक है। फॉरमैन, ये फैक्ट आपके लिए एग्जाम में पूछ जाता है कि ओजोन का सर्वप्रथम पता, ठीक है। ओजोन परत क्षरण आप कह सकते हैं, कहीं कहीं क्षरण दिया हुआ है, तो इसका पता फॉरमैन एक थे व्यक्ति, इन्होंने पता लगाया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, ठीक है। फैक्ट आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, ये फैक्ट मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम में आएंगे। तो ठीक है, ओजोन आप समझ गए, O3। ओजोन कहाँ है, ठीक है। तो ओजोन क्या है, पृथ्वी के बाहर जो है गैसीय आवरण है समताप मंडल में, जो 90% है, ठीक है। 90% समताप मंडल में है और 10% क्षोभ मंडल में है, एक परत के रूप में ये है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो ये परत पतली है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम इसको डॉप्सन में मापते हैं। एक डॉप्सन नाम के व्यक्ति भी थे, डॉप्सन में इसके यूनिट है, क्लियर है। डॉप्सन में हम इसको मापते हैं, एक डॉप्सन में 100 mm लगभग होते हैं, ठीक है। 100 mm होते हैं एक डॉप्सन में। तो क्या हुआ कि देखा उन्होंने कि दक्षिण ध्रुव, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का दक्षिणी जो साउथ पोल है, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव में जो है ओजोन परत पतली है, ठीक है। ओजोन परत पतली होगी तो सूर्य किरण ज्यादा अंदर आएगी, ठीक है। और सूर्य किरण अंदर आएगी तो वहां पर जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, क्लियर है। तो कारण परिणाम क्या हो रहा है इसका, परिणाम भी हम साथ साथ समझ रहे हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, कि जहां पर परत पतली है वहां पर ये क्या कर रही है, उसका प्रभाव दिखा रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे आपको पता होना चाहिए धरातलीय गर्मी ज्यादा हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं ओजोन का जो सीधा सीधा परिणाम है वो जलवायु परिवर्तन का है, क्लियर है आपको। आप इसी को समझिए, इसके हम फैक्ट भी देखते रहेंगे। इसके कारण, ठीक है, तो कारण की अगर हम बात करें तो कारण क्या है, कारण एक गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो मतलब क्लोरीन का भी यौगिक है, इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और
कार्बन भी है, तीनों का मिक्सचर है यौगिक एक एक गैस, जो कि फ्रिज में, एसी में, ठीक है, इत्यादि में होती है या इत्यादि से निकलती है, ठीक है, इत्यादि से ये गैसें निकलती हैं, ठीक। तो जब ये गैसें निकलती हैं तो ये वायुमंडल में जाती हैं और ये क्या करती हैं, ओजोन के साथ जब क्रिया होती है CFC की, तो ये क्लोरीन निकलती है, ठीक, क्लोरीन गैस बनाती है। और ये क्लोरीन गैस क्या होती है, जब ओजोन की क्रिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरीन गैस क्या होती है, बनती है, और क्लोरीन ओजोन परत को पतली करने का काम भी करती है, ठीक है। क्लोरीन गैस वही है जो फूलों का रंग भी उड़ाती है, क्लियर होना चाहिए आपको। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए खतरनाक है क्लोरीन वायुमंडल के लिए, और CFC, समझ गए आप इस चीज को। एक CH3Cl भी है, ठीक है, ये गैस है, कुछ गैस रखे, मेनली CFC है, ठीक है। तो CFC गैस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो क्लियर है आपको, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC की प्रयोग हो रहा है वैसे CFC की जगह, तो माना जाता है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की जगह यूज कर सकते हैं। ये CFC थोड़ा कम खतरनाक है, ठीक है, CFC के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे थोड़ा कम ये घातक है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो CFC गैस जो है वो फ्रिज से निकलती है, तो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो दक्षिण ध्रुव पर सबसे ज्यादा ये मिला हुआ है, ठीक है। कारण हम समझ गए CFC, इसके क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण ध्रुव आप समझ जाइए। परिणाम क्या होंगे, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन भी कहते हैं इसको, तो भूमंडलीय तापन हो रहा है, ठीक, आप समझ गए। तो इसके लिए क्या उपाय किए गए, उपाय भी आप समझ जाइए। तो इसके लिए क्या हुआ फ्रेंड्स, 1985 में एक वियना समझौता हुआ, लेकिन ये उतना सफल नहीं रहा, ठीक है। 85 में क्या हुआ था, वियना में हुआ था ये समझौता, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल क्या है, कनाडा में एक जगह है, ठीक है, कनाडा में एक जगह थी मॉन्ट्रियल। 16 सितंबर, याद रखो डेट, 16 सितंबर 1987 को इसमें एक समझौता हुआ था, जिसमें कि ओजोन संबंधी बात हुई थी कि ओजोन का हमने क्या करना है, परत को हमने कम नहीं होने देना, या जलवायु परिवर्तन को नहीं होने देना है, कुछ ना कुछ गैसों का हमने प्रयोग कम करना है, ठीक है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगर आपको कंफ्यूज तो आप क्लियर कर लीजिए इसको। तो आप समझ गए इसको। तो ओजोन संबंधित ये फैक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओजोन देखिए फ्रेंड्स, आप ओजोन हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर भविष्य में ये परत पतली होती तो चर्म रोग वगैरह हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज है, UV रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो कि ध्यान रखिए RO होते हैं, RO फिल्टर जो घर में होते हैं, RO रिवर्स ऑस्मोसिस फुल फॉर्म है उसका, विपरीत परासरण पर ये काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। जो RO होते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज पर वो काम करता है, ठीक है, UV रेज पर वो काम करता है। आपको एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा भी जाता है कि घरों में प्रयुक्त होने वाला RO किस पर काम होता है, क्या उसमें कौन सी किरण होती है। ध्यान रखिए अल्ट्रावायलेट रेज, एक औरत किरणें भी हैं, तो किरणों के कुछ गुणधर्म है वो हम आगे देख लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फैक्ट मैंने आपको बताई, उपाय हम कर रहे हैं इसके, ठीक है। ओजोन परत को हम बचाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ठीक है, कल के दिन भविष्य में दिक्कत ना हो। तो समताप मंडल में, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखो आप, असम से याद कर लीजिए, और से ओजोन, सम से समताप मंडल, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन गैस जो होती है, गैस होती है ये, लेकिन ये परत के रूप में होती है, ठीक है। तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, असम में, याद रखो समताप मंडल में। क्लियर हो गया। फॉर्मैन ने पता लगाया था, O3 इसका फॉर्मूला है। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डेट 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। CFC, ठीक है ना, CH3Cl या N2O भी है इसमें, ठीक है ना, या फोम बनाने वाले जो कारखाने हैं, फोम जो बनाते हैं, उससे भी गैसें निकलती है। तो कुछ कारण है इनके, आप फ्रेंड्स इनको पढ़ लेंगे, ठीक है, इनको नोट कर लेंगे आप, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इनको पूछिएगा कमेंट में, अगर आपको दिक्कत होगी इसके हम प्रश्न कर लेंगे, ठीक है, इसके हम प्रश्न कर लेंगे। तो इस प्रकार इसके बाद लास्ट वीडियो बनेगी फ्रेंड, इसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र और नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन चक्र पर फिलहाल ये वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद वो यूनिट खत्म हो जाएगी। तो वस्तुनिष्ठ हम कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक, क्योंकि अभी पेपर की संभावनाएं आगे हैं, ठीक है, पेपर अभी आगे है, लॉकडाउन खुल चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसे देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।